गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें हम लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस पढ़ लिए थे। तो उसमें आपका कोर्स स्क्रीनिंग और फाइन स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग फाइन स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो होता है आपका स्क्रीन जो लगता है वो दोनों तरफ लगता है, हॉरिजॉन्टल में भी आपका और वर्टिकल में भी। तो इसके कारण जो स्पेसिंग होता है दो बार के बीच में वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है लेंथ उसका। तो वो जो होता है वो 5 से 10 mm के बीच में होगा। इसके कारण जो होगा वो आपका क्लॉगिंग ऑकर्स ज़्यादा होने लगता है इन फाइन स्क्रीन में। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है आपका क्लॉगिंग का और एंड चॉकिंग का वो आपका मोर हो जाता है, जिसके कारण जो होगा आप क्लीन करेंगे जब आप कचरा को, तो वो आपका कॉस्ट जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। और इसमें अगला पॉइंट आपका है कि क्लीनिंग डिवाइस जो हम यूज करते हैं कोर्स स्क्रीनिंग एंड फाइन स्क्रीनिंग में, वो हम लोग रैक का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिएशन के बारे में। एरिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वाटर को कांटेक्ट में लाते हैं एयर के साथ। एयर में आपका ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ मेनली इसमें कांटेक्ट में लाना रहता है आपको वाटर को, जिसके कारण क्या होगा ऑक्सीडेशन जो होता है वो अकर्स होता है। तो एरिएशन कराने के क्या क्या बेनिफिट है, ये आपका डिजॉल्व सॉलिड जो भी वाटर में प्रेजेंट होगा, डिजॉल्व गैसेज, डिजॉल्व मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वोलेटाइल लिक्विड, जो भी आपका प्रेजेंट रहेगा उसको ये रिमूव कर देता है। इसके एग्जांपल है जैसे H2S हम लोग जानते हैं कि डिजॉल्व गैसेज होता है, जिसका जो काम वो करता है क्या आपका कि बैड ओडोर मतलब बैड टेस्ट डालता है आपका वाटर में। तो उसको अगर हम O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO4 माइनस होता है, जिससे आपका बैड ओडोर जो होता है वो कम हो जाता है। सेम अगर CO2 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CO3 2 माइनस बनता है। फिर आगे देखते हैं जो Fe2+ होता है, अगर वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो वो आपका जो होता है कलर जो होता है कलर डेवलप करता है। जो अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपका FeOS3 का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि वाटर में फिर वो प्रेसिपिटेट के कारण बाहर निकल जाता है उसके बाद आपका बनता है ये H+। अगर H+ आपका जैसे कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा, उससे क्या होगा आपका pH का वैल्यू घटेगा, जिससे एसिडिटी इन वाटर इंक्रीज करेगा। तो ये था आपका एरिएशन का फायदे और इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड है एरिएशन करवाने के। तो पहला आपका मेथड है वो है स्प्रे नोजल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं कि इसमें करते क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज वेरी ह्यूज एंड दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। कहना चाह रहा है कि ये जो इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, हम लोग जानते हैं कि कोई सिटी के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो वो वाटर जो होता है अमाउंट उसका बहुत ह्यूज होता है, जबकि ये मेथड जो होता है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है, तो ये सूटेबल नहीं है। इसमें करते क्या हम लोग कि पानी जो होता है आपका पानी वो नोजल या स्प्रे के थ्रू बाहर आता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण से ये हम लोग स्प्रे नोजल को उतना यूज नहीं करते हैं। ये मेनली आपका जो भी आपका कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्रियल यूज है कंपनी है, उसके लिए ये स्प्रे नोजल आप लगा सकते हैं। आपका दूसरा मेथड है ट्रे टावर मेथड। ट्रे आप जानते ही आप लोग, इसमें क्या करते हैं हम नंबर ऑफ ट्रेज को लगाते हैं एक के ऊपर नीचे। देखते हैं जैसे फिगर से, ये देखिए आपका एक ट्रे ये है, दूसरा ट्रे ये है, तीसरा ट्रे ये है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से पर्क्यूलेशन के थ्रू वाटर नीचे जाएगा आपका। इससे होगा क्या आपका कि वाटर का कांटेक्ट टाइम विथ एयर इंक्रीज कर जाएगा। इस मेथड को जो बोला जाता है दिस मेथड इज इफिशिएंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कौन सा मेथड इफिशिएंट होता है, तो आपका ट्रे टावर मेथड जो होता है वो इफिशिएंट होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे ये इसके लिए स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये हम लोग मेनली यूज नहीं करते। हम लोग यूज करते हैं आपका कैस्केड एरिएटर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कैस्केड एरिएटर में करते क्या है, जैसे रो वाटर आपका गया तो यहाँ से आपका रो वाटर ऊपर जाता है, और ये जो है ना पूरा कंक्रीट का बना रहता है, ये सब कंक्रीट का बना हुआ। यहाँ से वाटर आएगा तो ऐसे देखिए वाटर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है वाटर का कांटेक्ट हो रहा है आपका एयर के साथ, एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस देखिए तो मैक्सिमम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये मेथड को यूज करता है। इट इज अ सफिशिएंटली इफिशिएंट।
ये जो मेथड है आपका, ये सफिशिएंटली एफिशिएंट है। अगर आपको बोलेगा कि सफिशिएंटली एफिशिएंट कौन सा मेथड होता है कि, तो आपका होता है कैस्केड एरिएटर। इसके लिए जो होता है लैंड ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। हम जैसे पिछले बताया कि ये जो बनता है आपका कंक्रीट का बनता है, तो ये आपका इकोनॉमिकल होता है दूसरे मेथड से। हम लोग मेनली यही कैस्केडी एरिएटर हर जगह यूज करते हैं। चौथा आपका होता है आपका डिफ्यूज एयर मेथड। आप लोग देखें भी होंगे कि क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसमें स्प्रे का यूज किया जाता है, वही होता है आपका डिफ्यूज एयर मेथड। इसमें क्या करते हैं कि आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम ऑक्सीजन को वाटर के साथ, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो इसको यूज जनरली नॉट प्रीफर किया जाता है। यही था आपका एरिएशन के बारे में। इसके क्या क्या मेथड है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसमें हम पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।